अगर आपको 67वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन पेड ग्रुप में हमारे साथ ऐड होना है टेलीग्राम के ऊपर, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस ग्रुप में जो आपको खासियत मिलने वाली है वो डेली के टारगेट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। डेली हर एक दिन के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं। अभी तक आपको 15 दिन के टारगेट दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम फाइल्स में जाए, यहाँ पे देखिए आपको 67वीं बीपीएससी के लिए लगभग देखिए 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं। दृष्टि, आस्था, परफेक्शन, बीपीएससी मेकर, ऐसे कोचिंग के प्रीमियम प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप आके सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डेली जो है क्विजेज भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्विजेज का टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो डेली क्विजेज भी यहाँ पे करवाई जाती हैं। आप यहाँ क्विजेज में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको पिक्चर्स और स्लाइड्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं डेली के, वो भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके पीडीएफ्स आपको यहाँ दे दिए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं मंथ वाइज, ईयर वाइज, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। सब सारा का सारा यहाँ पे अपलोड किया गया हुआ है। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यू कैन ज्वाइन विद अस। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के लिए एक नया सेट आया है जो कोई इम्तिहान पब्लिकेशन का, जिसमें कि टोटल 11 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ओके गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों का विचार करना है। जिसमें कि नंबर 1 दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में शीर्ष स्तर अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल में प्रांतों को चरख कहा जाता है। 3, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। तो हमारा गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त एक या एक से अधिक, जिसमें कि मौर्य प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है और छोटी इकाई को ग्राम भी कहा जाता है। और ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था? तो वन वंश ने, जिसने कि कश्मीर पर शासन नहीं किया था। अब वन वंश की अगर हम बात करते हैं तो वो 4वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई थी और जिसके संस्थापक कामरूप ने, और इसने अपनी राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3, चोल काल के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथनों में असत्य की पहचान करना है? तो हमारा ए ऑप्शन ए कहता है, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। बी, इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। सी, चोल सेना का सबसे संगठित अंग प्रदत्ति सेना था। डी, इस काल में कंजलूस सोने के सिक्के था। और ई, उपयुक्त एक या एक से अधिक। तो हमारा इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें जितने भी कथन है वो सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखा के बीच में मुख्य मौलिक अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य मौलिक अंतर है बुद्ध की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें कि सूची 1 में राज्य दिए गए और सूची 2 में हमारे शासक दिए गए हैं। तो मगध का क्या हो जाएगा? मगध का हो जाएगा अजातशत्रु। वत्स का हो जाएगा उदयन। अवंती का हो जाएगा चंद्रप्रगोत। और कौशल का हो जाएगा प्रसेनजीत, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक के द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने यह कब कहा था? तो 1700 ईस्वी में कहा, उसका निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था, और जिसे कि सड़क ए आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासन काल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्ट कर को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल के आदर्श करना जारी किया था? तो यह किसने किया था? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। तो इसमें है शंकराचार्य अद्वैतवाद, ये भी सही है। रामानुजन विशिष्ट द्वैतवाद, ये भी सही है। माधवाचार्य द्वैतवाद, ये भी सही है। ऑप्शन बी, निबांकाचार्य, उसका हो जाएगा इल्तुतमिश, ना कि। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेमेल में। क्वेश्चन नंबर 9,
सूची ए में कुछ विद्वान और उसके लेखक दिए गए और सूची 2 में अनुवादित उससे रिलेटेड पुस्तक है, तो हमें उसमें सही उत्तर की पहचान करना है। तो टोडरमल का भगवत पुराण, बदायून का रामायण, फैजी का अर्थवेद, इब्राहिम सरहिंद का का अर्थवेद हो जाएगा, और फैजी का हो जाएगा लीलावती, और अब्दुल फजल का हो जाएगा पंचतंत्र, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य की पहचान करना है। पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी, यह कथन बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बी, शिवाजी का राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था, यह भी सही है। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज नहीं कहा जाता है, उसे हम लोग अष्ट प्रधान कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा है? तो मोपला विद्रोह का संबंध खिलाफत आंदोलन से है, और मोपला विद्रोह केरल में 1921 ईस्वी में किया गया था, और इसका नेतृत्व अली मुर्शिद यार ने किया था, और यह मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदारों के विरोध में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 1927 ईस्वी में भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी का गठन किया गया है? तो वो क्या था? बटलर कमेटी का गठन। और बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था 1927 ईस्वी में, और यह गठन भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य का जो संबंध है उसको सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए जिसे सावधानीपूर्वक विचार करें और असत्य कथन की पहचान करना है। पहला दिया गया ए में वारिस हैंगिस्टन्स कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आए थे, ये बिल्कुल ही सही है। इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने नहीं किया था, वारेन हैंगिस्टन्स ने ही किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ए में क्या कर रहा है? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा विवादास्पद सामुदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। 2 में क्या कर रहा है? लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस में बंबई अधिवेशन में भाग लिया था और जिसकी अध्यक्षता सचिंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। सी, कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्रीय स्तर पर एक निर्देशिक अधीन को एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 14 का ई, मतलब कि जितने भी कथन दिए गए सभी के सभी सत्य हैं, तीनों कथन यहाँ पे सत्य है, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस संस्था के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो यह अंजाम दिया गया था किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। कब? तो 1924 ईस्वी में, जिसमें कि सच्चिदानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अरुणा असफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह निभाई थी ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया था, और इस आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच में युद्ध कहा है? तो यह किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और 1905 में पूना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि कुछ संस्था है और उसके संस्थापक हैं, जिसमें कि हम लोग उसे सुमेलित करना है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भाई देखते हैं,
वेलूर मठ, वेलूर मठ की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने किया है। शारदा सदन, रमाबाई। पूर्ण सामाजिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने किया था। और वेदांता कॉलेज, राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार कहा था, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, यह भी सही है, यानी कि उपयुक्त ई, एक या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा संस्था है? तो लैंड होल्ड्स सोसाइटी है, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1938 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित में से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो यह दिया था इंडियन एसोसिएशन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोकता था? तो यह कहा था किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विनोबा भावे के द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था पोंचमपल्ली में। जो पोंचमपल्ली कहाँ पड़ता है? वो तेलंगाना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, शेर खान ने बंगाल के किस शासन को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि किसने धारण की थी? तो नुसरत शाह ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मखदूम सफुद्दीन या मनेरी सूफी संत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की पहचान करना है। तो इनका जन्म बिहार के मनेर में 1990 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिला से था, बिल्कुल सही। इनके उपदेशों का संकलन मकदूबाते सदी में है और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28, औरंगजेब के समय में बिहार में जो भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया था? तो यह किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मगध के किस शासक को पुराणों का सवक्ष तांत्रक कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? महाधनपद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत से किसी आंख कहा है? तो यह कहा है अमात्य को। अमात्य को अमात्य या फिर उसे हम लोग मंत्री भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल की सरकार ने किस जेल में रखा था? तो वह रखा था कहाँ पे? हनुमान नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मई 1930 ईस्वी में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था? तो सर अली इमाम का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चंपारण एग्रीगेशन समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो चंपारण एग्रीगेशन में टोटल 6 सदस्य थे और चंपारण एग्रीगेशन को ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहा था, जिसमें कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में वो किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 34, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? तो उसने पराजित किसे किया था? तो उसने कैप्टन ली ग्रांट को किया था। और ये कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1958 ईस्वी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बरदोली विजय संदेश किसकी रचना है? तो यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के राज्य के पक्षी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में
और बिहार का राजकीय पक्षी उत्सव इसी से हम लोग करलब भी कहते हैं। और यह कहाँ पे हुआ था? तो ये जमुई जिले के नागिन नटकी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। इसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनः जीवित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, माध्यम भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी, यह योजना वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के सभी बच्चों पर लागू होता है। सी, प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। डी, अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ऑप्शन ई, उपयुक्त एक या एक से अधिक, ये सही होगा। जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? यह घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है सुभाष पालेकर को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत का श्रेय महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के कृषि विभाग के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत हुआ था? तो वह मोबाइल ऐप कौन था? विहान। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है? तो वह दिया जाता है रेपो दर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ 2.5%, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, ये भी सही है। द्वितीयक क्षेत्र में 4.3%, 4.3, ये भी सही है। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% नहीं हुआ था। हाँ सॉरी, सही है। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो वह राशि है 37,151.87 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 45, अकस्मात निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वह मिलता है अनुच्छेद 267 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जनसंख्या 15% सही है। आय अंतराल 40% नहीं, वो है 45%। और बाकी क्षेत्रफल 15% वो सही है। वनायन परिस्थिति भी 10% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा गैस हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49, किस विटामिन की कमी से नियासिन होता है? तो विटामिन B3 की कमी से नियासिन होता है। और विटामिन B1 में थायमिन होता है, विटामिन B2 में राइबोफ्लोविन होता है और विटामिन B6 में पायरिडॉक्सिन होता है। तो नियासिन विटामिन B3 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा गलत है वो पहचान करना है। ओ रक्त समूह सर्वदाता है, बिल्कुल सही है। ए बी सर्वग्राही है, ये भी सही है। ए बी रक्त समूह ए बी पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और रक्त समूह की कौन? विलियम हार्वे ने नहीं किया था, उनकी खोज लैंडस्टीनर ने किया था। कौन? लैंडस्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52,
निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी, तो यह है अस्थियों की भंगुरता के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 से कुछ आविष्कारक दिए हुए और उसके आविष्कार हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुएनहॉक ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड। प्रकृति वर्ण चार्ल्स डार्विन। और पुण्यवाद सिद्धांता ऑस्टन हेक्ले, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, शरीर की तापमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वह नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हृदय गति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो वह थायरॉक्सिन और एंड्रिनल दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि उपयुक्त ई, एक या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लिनियस को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जीव द्रव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पाया जाता है वो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 60, नाशपाती का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो वो पुष्पासन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, बादल और कोहरा किस क्लोराइड विलयन के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं एरोसोल या फिर पायस के अंतर्गत। और इसका जो विलयन का आकार होता है ना, वो 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 62, नेक्स्ट, शरीर के किस स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो फिटकरी और फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस धातु का संचारण नहीं होता है? तो वो सोना और प्लेटिनियम का संचारण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 66, मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता करने पर थकान अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल सबसे अधिक हो जाने पे हमें थकान महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 67, दांतों का एनामेल निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। निकेल का नीलेराइट नहीं होता, वो मिलेराइट होता है। सोडियम का चिली साल्टपीटर एकदम सही है। टीन का कैसीटेराइट भी सही है। तांबा का क्यूपराइट भी सही है। और निकेल का मिलेराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 69, रसोई गैस में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण कौन सा है? तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 70, प्राकृतिक रबर को वल्लीकरण हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? तो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। 71, प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ लाल रंग होता है और बैगनी रंग बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? तो ट्रायड बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करके नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? तो नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम और बोरॉन की क्षण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, सूची ए में खोज है और सूची डोमो से रिलेटेड वैज्ञानिक है, तो उसे हमें सुमेलित करना है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने की थी। ट्रायड बल्ब का लीडी फॉरेस्ट ने किया था।
सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कटे हीरे की चमक का उसका कारण क्या है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, निकट की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, ये गलत है। रेटिना की तुलना परंपरा कैमरे की फिल्म की तरह होती है, एकदम सही है। स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए? ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है ग्राम पंचायत का गठन। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस या फिर किन अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक या एक से अधिक, यानी कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का क के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह चुनाव में मतदान करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जितने भी दिए गए हैं, वैज्ञानिक वृद्धि का विकास करना, सार्वजनिक सम्मति की सुरक्षा करना और संविधान के आदेशों का सम्मान करना, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किसका अर्थ दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना होता है? वह होता है परिहार। और परिहार का अर्थ होता है दंड की प्रकृति को बिना अवधि कम के उसे कम करना होता है। जैसे कि अगर किसी की अगर सजा है 5 वर्ष से, उसे कम करके हम लोग 3 वर्ष का कठोर कारावास देना होता है, इसे हम लोग परिहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग संवैधानिक पदाधिकारियों के सम्मान वरीयता अनुभव को इंगित करता है? तो वह है ऑप्शन सी, भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकारी समिति को संवैधानिक परिस्थिति का प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है, यह किसने कहा था? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त एक या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 85, प्रत्यर्पण किससे संबंधित है? तो प्रत्यर्पण संघ सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का सी का संबंध किस राज्य को विशेष उपलब्ध देता है? तो वह विशेष उपलब्ध किसे देता है? तो ऑप्शन बी, मणिपुर को देता है। क्वेश्चन नंबर 87, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? तो त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है संसद के किसी दल का बहुमत नहीं होना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे देता है? तो वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया है? तो वह ग्रहण किया है आयरलैंड से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन की आधारभूत है? तो वह है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से असत्य की पहचान करना है। एस्किमो कनाडा, एकदम सही है। मसाई, तो वो मसाई पूर्वी अफ्रीका है, केन्या में पाई जाती है, अरब में नहीं। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 92, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस हवा को गिन्नी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है हड़मट्टन को। क्वेश्चन नंबर 94, कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं कौन कौन? तो ऑप्शन डी, अंडमान और कोको द्वीप, जो कि म्यांमार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 95, ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेती से नहीं है? तो उनका संबंध गेहूं से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यकता होती है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें कि मध्यम ताप में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 25 डिग्री सेल्सियस और मध्यम वर्षा में 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित में से किस नदी मुहाने से हुआ है? तो वह हुआ है ब्राह्मणी नदी में। व्हीलर द्वीप पड़ता कहाँ पे? तो वह उड़ीसा में है। अभी व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया? तो अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 98, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वह लौ यौगिक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 99, विष्ट दोआब किन नदियों के मध्य बहता है? तो विष्ट दोआब सतलज और व्यास नदी के बीच में बहता है। तो विष्ट दोआब बहता कहाँ पे? तो वो पंजाब में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, भारत के दक्कन का पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ है किसके से? किस युग से? तो क्रेटिसियस युग से हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, रिहांद परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 102, वर्धा पहाड़ी किस राज्य में है? तो वर्धा पहाड़ी का समय कहाँ पर है? तो वह गुजरात में है। 103, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। 104, गतिकी संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? फ्लोन ने दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड वह है नागपुर में है। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र वह है धनबाद में। और राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संबंध उदयपुर से है। तो खनिज अन्वेषण लिमिटेड का संबंध कहाँ पे? तो वो है नागपुर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो वो पीपल है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो वह है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? प्रति भूमि पर घास या फिर पेड़ पौधे लगाकर मृदा कटाव को रोका जल लगाना, ये भी सही है, ये सही है, ऑप्शन बी। अतिचारण पर नियंत्रण करके है, बिल्कुल सही है। वृक्षारोपण के माध्यम से वायु शोधन प्रणाली का निर्माण करना, बिल्कुल सही। फसल चक्रण की प्रक्रिया कर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास करना, सही। यानी कि उपयुक्त ई में से एक या एक से अधिक जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 109, कशिश वाटरफॉल किस जिले में पड़ता है? तो कशिश वाटरफॉल रोहतास जिले में पड़ता है। 110, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू कृषि नहीं होती है? तो वह बक्सर में नहीं होते, बाकी वैशाली, पूर्णिया, समस्तीपुर ये सभी जिलों में किया जाता है। बेगूसराय, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 111, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है कौन सा जिला? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। 112, भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है? तो वह है आगरा। क्वेश्चन नंबर 113, सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला जामताड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया? तो वह आयोजन हरियाणा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता से एक सलाहकार समिति परिषद का गठन किया गया था? तो यह किया गया था नंदन नीलकणी के द्वारा। क्वेश्चन 116, जीरो डिफेक्ट
जीरो इफेक्ट। प्रमाणन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल कौन सा योजना नहीं है? तो बाजार को सीमित करना, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी वेस्टेज को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करना, ऊर्जा की बचत करना, ये सभी के सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 117, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को लागू करने की अवधि कितनी रखी गई है? तो वो अवधि रखी है 2021 से 2026 तक की। सेमीकॉम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है बैंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है पुणे में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यह निर्माण किसके द्वारा किया गया? अल्स्टोम के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है? तो वह कौन सा है? जवाहरलाल दादरा। 123, 2021-22 के तीसरे अग्रणी अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है रखा गया है? तो यह रखा गया है 314.51 मिलियन टन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नेचीफू सुरंग की खुदाई की जा रही है? तो यह किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। 125, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किस समिति किसे सम्मानित किया गया? तो यह किसे सम्मानित किया गया? आशा स्वयंसेवक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यरत IRO लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा गुजरात में की गई है। क्वेश्चन नंबर 127, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित कमांडर की उपाधि दिया गया? तो यह उपाधि किसे दिया गया? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो यह दिया था दानिश सिद्दीकी को, मरने के बाद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, मई 2022 में आसनी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो वह उसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 130, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया है? तो यह किस राज्य में किया गया? यह गुजरात राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? यह प्रतिशत है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 के बीच में किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो उन्होंने झारखंड का किया था। क्वेश्चन नंबर 133, 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो यह किसने जीता था? यह जीता था सोराई पोर्ट ने जीता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है हैदराबाद में। 135, मालदीव सरकार के द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है सुरेश रैना को। क्वेश्चन नंबर 136, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 137, किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या को उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक हो गई है? तो यह हो गया है कहाँ पर? तो डी, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 138,
किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो यह फैसला किसने किया है? रूस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 139। हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। निम्न में से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है? तो वह है किलिकरी पक्षी अभ्यारण्य, और है पलकर्णी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और 5वां है पीचवरम मैग्रोव, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140। जुलाई 2022 की आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किसने किया है? तो फ्लिपकार्ट ने किया है। गाइज 141 से 150 तक आपके जितने भी 10 क्वेश्चन है वो सभी मैथ्स है। सो गाइज आप सभी इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 142। एक बस के ड्राइविंग व्हील्स का व्यास 140 सेंटीमीटर है और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बनाए रखने के लिए पहियों को कितने प्रति मीटर चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो उसे लगाने पड़ेंगे 250। क्वेश्चन नंबर 143। यदि दो संख्याओं का योग 55 है और HCF और LCM इन संख्याओं को क्रमशः 5 और 120 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितने बराबर होगा? तो वो होगा C 11/120, 24, 4, 13, 42 और 151। तो अगला हो जाएगा 640। 145। अमन एक काम को 10 दिन में कर सकता है और वह इस पर 4 दिन काम करता है, और फिर अरुण इसे 9 दिन में पूरा करता है। तो अमन और अरुण इन दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा? तो सिंपल है गाइस, 4/3 कर देने का है, प्लस में 9/x और इक्वल टू टोटल काम 1 हो गया। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 146। एक व्यक्ति के 4% और 6% लाभ के बिक्री पर बिक्री मूल्य के बीच में नकद अंतर 3 रुपया, तो बिक्री मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसको कुछ नहीं करना है गाइस, x मल्टीप्लाई 104 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई 106। बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 147। a माइनस बी बटा मतलब रेशियो, b माइनस सी रेशियो, c माइनस डी। a b c दिया हुआ है, तो a प्लस डी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 148। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक वर्ष में वह कार खरीद सके। तो ज्ञात करे कि उसे अपने बचत का कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। तो कितना हुआ? 33.1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। एक नल यानी टंकी ए 6 घंटे में भर सकता है, दूसरी नल टंकी भी 10 घंटे में से खाली भर जाता है। दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी को भरने में कितना देर लगेगा? गाइस 10 × 6/4 सब्ट्रैक्ट कर देना है उसको। तो इधर कट करेंगे 2, इधर कट करेंगे 3, इधर कट करेंगे 5, यानी कि 59 सर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 150। एक व्यक्ति एक स्थान से A से B तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसी स्पीड में वह 40 किलोमीटर की गति से वापस आता है। यदि वह वापस आने में 3 घंटा अधिक समय लेता है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो पहले गया 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 40, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5/4। तो 1 घंटे में जब 3 जा रहा है तो वो 4 घंटे में कितना जाएगा? तो 4 के 12 और 12 गुना 50, यानी कि 600, ऑप्शन बी। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू।